हेलो एवरीवन, हम लाए हैं आप लोगों के लिए सीडीपी नेक्स्ट पार्ट। हमने 5 पार्ट कर चुका है और ये हमारा है 6 पार्ट, जिस पे से आपका 28 क्वेश्चन हुआ था, जिसमें से 2 क्वेश्चन छूट गए थे। तो 29 क्वेश्चन का है, देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। जिससे वो क्या कर सकते हैं बच्चा जो है, बताइए आंसर। बच्चा जो है वे सामाजिक कौशल को सीख सके, इसलिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पार्ट 5 का जो है 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसका 30 क्वेश्चन। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। शिक्षण योजना में क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? उपरोक्त सभी क्या क्या? फोकस, आत्मकेंद्रित, लचीलापन, संचेतन और संवेदनशील, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं पार्ट 6 का ये जो है पहला क्वेश्चन। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, क्या प्रेरक है बताइए। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा शिक्षक हो जाएगा, या प्रधान अध्यापक, सहपाठी, या विषय शिक्षक? क्या आएगा आंसर, बताइए। डी, ठीक है, विषय शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित प्रमुख कारक क्या है? क्या है प्रमुख कारक, बताइए आंसर। सतत मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ताकि बना सके, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़ी का सही संबंध नहीं है? नहीं है पूछा है, तो आंसर नहीं ही होगा। तो देखते हैं इसका क्या होता है। फ्रोबेल खेल के बारे में बात की है, ये सही है। और मारिया मॉन्टेसरी, चलिए इसका देखते हैं। तो एवरीवन देखिए, ये जो फ्रोबेल है वो तो सही है, ठीक है। लेकिन इसमें से देखा जाए तो मारिया भी गलत है, सहायक शिक्षण ये भी गलत है। इसमें तीनों ये गलत नज़र आ रहे हैं, तो हमारा आंसर इस पे स्टार लगाना चाहिए, क्योंकि हम BCD आपको यहाँ पे वो कूट दिया होता तो आप शायद सही कर सकते थे, बट फ्रोबेल ये सही है, बस एक ही सही है लेकिन 3 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गांधी जी ना प्रदूषित हास नहीं, गांधी जी बुनियादी शिक्षा पे बात की है। और केलर जो है, हेलन केलर दृष्टिहीन बाधित वाले बच्चों के लिए है, और मारिया मॉन्टेसरी भी जो है खेल के अनुसार गतिविधियों से शामिल है ना। तो इस प्रकार से है, तो ये हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, बट आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फ्रोबेल, मारिया, केलर, ठीक है, और गांधी जी को, ठीक है। ये आएंगे क्वेश्चन पे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 15 है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है IQ, ठीक है, मेंटल एज, और आपका हो जाता है वास्तविक आयु और मानसिक आयु। तो आप क्या करोगे, 15/12 गुणा 100 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा बताइए, कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 125, ठीक है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, और ये तो इसमें क्या सम्मिलित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि सीखने वाला, पाठ्यक्रम और शिक्षण के उद्देश्य ये तीनों जो है शामिल होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप किस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे बताइए। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, चलिए कीजिए सही कथन का चयन।
बताइए क्या होगा आंसर? कि इसमें बोला है कि एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, या अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने पूरी तैयारी करें। अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने की से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, या एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। देखो, वो बिना तैयारी के वो काम नहीं चला सकता, ठीक है। वो अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अनुभवी अध्यापकों के लिए जो है आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें, और एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि अनुभव विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पहले तैयारी की आवश्यकता है, ठीक है। बिना तैयारी के वो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी जो शिक्षा से अभिप्राय क्या है? तो क्या है बताइए? आंसर हो जाएगा हमारा सी, बहुकोटिक विन्यास द्वारा शिक्षा। ये होता क्या है? समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्षा शिक्षा में क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए बहुकोटि, हर हर बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर हैं, अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं अधिकतम विकलांग बच्चे? बताइए। निम्न उपलब्धि वाले, ठीक है, क्योंकि ये निम्न उपलब्धि जो है आपका मानसिक मंदता में आता है, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? पुरस्कार, या रुचिकर, या अधिगमकर्ता का परिपक्वता स्तर, या अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम? बताइए आंसर क्या होगा आपका? सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का विकास अंगों, इंद्रियों, शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक आंतरिक क्षमताओं स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रोबेल, इन्होंने क्या कहा है कि शक्तियों का विकास और इंद्रियों सारी चीज़ों का क्षमताओं जो है विकास करना चाहिए, और बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है, ठीक है। फ्रोबेल ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है, क्या है विशेषता बताइए? कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निदानात्मक परीक्षण से, ठीक है। निम्न में बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बहुबुद्धि का? बताइए। डी, ठीक है, विश्लेषण बुद्धि नहीं है। गार्डर ने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई है। बुद्धि संबंधी योग्यताएं हैं तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, सांगीतिक और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृति और अस्तित्ववादी, ठीक है। तो ये रहा बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, क्या कहलाते हैं बच्चे? बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंदित बालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है? खोज अधिगम, ठीक है। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलते पाता है तो वो तो क्या होता है? तो ये होता है कि एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाना, ठीक है। आर्किमिडीज जो है अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था, और सृजनात्मक एक प्रक्रिया किस सोपान के अंतर्गत आया, यही पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उद्वहन, ठीक है। उद्वहन का तात्पर्य क्या होता है? किसी नए चीज की खोज कर लेना, ठीक है। पुरस्कार अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है,
और यह विशेषता किस अधिगम की उपागम की है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। ठीक है, और ये जो है अनुबंध प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी जो है पूर्ण रूप से विषय वस्तु का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है बताइए? आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, स्नायुमंडल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मांसपेशियों की वृद्धि। स्नायुमंडल क्या होता है? इसमें मानसिक योग्यता और विकास होता है। मांसपेशियों से निरंतर शारीरिक परिवर्तन होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाधारित मूल्यांकन की विशेषता है। क्या है विशेषता आपका? एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। ठीक है, मिलजुल के करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपने स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन दिया गया है। तो क्या दिया गया है? प्याजे ने कहा है कि जो बच्चे हैं बालक अपने वातावरण के साथ क्या है? अंतःक्रिया द्वारा अपने स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अधिगम का परिणाम क्या है? अधिगम का परिणाम यही है कि रूपांतरण एवं विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने कहा कि अन्य बालक कोई विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को क्या करते हैं? प्रेरणा, बुद्धि परिपक्वता और पर्यावरण संबंधी उद्दीपन विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गैरिसन व अन्य, इन्होंने यही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। तो यहाँ ये रहा हमारा जो है आज का CDP का पार्ट 6। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को।